अध्याय 177 स्तर 4 आध्यात्मिक चिकित्सा से प्रभाव। कितना अहंकारी। इन रक्त मूंगों का आदान प्रदान करने के लिए 5 स्तर 3 आध्यात्मिक दवाएं पर्याप्त से अधिक हैं। इस युवक ने वास्तव में कहा कि यह मधुमक्खी पालन के लिए है। अज्ञानी लोग किसी चीज से नहीं डरते। उसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि वह मधुमक्खियों को पालने के लिए लियू परिवार की स्तर 3 आध्यात्मिक दवाओं का उपयोग करेगा। वे स्तर 4 ईथर के फूल की पंखुड़ियां थीं। उनमें से प्रत्येक स्तर 3 आध्यात्मिक चिकित्सा के समकक्ष है और वे अनमोल हैं। मुझे लगता है कि वह स्तर 3 आध्यात्मिक दवाओं के मूल्य को नहीं जानता था। वह भाग्यशाली था कि उसने उन रक्त मूंगों को प्राप्त किया। वांग जियान की बात सुनकर सभी मार्शल आर्टिस्ट परिवार और संप्रदाय स्तब्ध रह गए। इसके बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, न केवल स्तर 3 की आध्यात्मिक दवाएं बल्कि स्तर 1 की भी दवाएं कीमती थीं। केवल प्रथम श्रेणी की सेनाएं ही स्तर 3 की आध्यात्मिक औषधियों पर अपना हाथ रख सकती थीं। लियू परिवार प्रथम श्रेणी का बल बन सका क्योंकि उनके पास स्तर 4 ईथर के फूलों के 2 डंठल थे। इसलिए उनके पास ईथर के फूलों की पंखुड़ियों की लगातार आपूर्ति थी। वास्तव में आध्यात्मिक चिकित्सा के प्रत्येक स्तर में एक अंतर होता है। कुछ आध्यात्मिक औषधि वृक्ष बहुत सी आध्यात्मिक औषधियां सहन कर सकते हैं, इसलिए मूल्य अधिक होगा। स्तर 3 की आध्यात्मिक औषधियों में ईथर की फूलों की पंखुड़ियों का मूल्य कम माना जाता था, लेकिन इसे हासिल करना भी आसान नहीं था। अब वांग शियान ने वास्तव में मधुमक्खी पालन के लिए उनका उपयोग करने पर टिप्पणी की। इस प्रकार सभी को लगा कि वह बहुत अहंकारी है। क्या स्तर 3 की आध्यात्मिक दवाएं दुर्जेय हैं? लियू फीयून को देखते ही वांग शियान धीरे से मुस्कुराया। फिर वह लैंग किंग्यू की ओर मुड़ा और रक्त मूंगों को उठाया। हम आपके द्वारा कहे गए मूल्य के अनुसार सौदा करेंगे। लैंग किंग्यू ने चमचमाती आंखों से वांग शियान को देखा। वह धीरे से खड़ी हुई, सिर हिलाया और चल पड़ी। मैं आपको तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। लैंग किंग्यू ने 4 ब्लड कोरल ले लिए और उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमक उठी। वांग शियान ने सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं बोला। लड़के, क्या तुम बड़ी बात नहीं कर रहे हो? लो प्रोफाइल रहना बेहतर है। स्तर 3 आध्यात्मिक चिकित्सा का मूल्य कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप बकवास कर सकते हैं। जब लैंग क्विंग्यू ने वांग जियान से रक्त मूंगों को लिया तो लियू फीयून ने एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ अपनी मुट्ठी भींच ली। आप अहंकारी हैं। वांग शियान ने लियू फीयून को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। फिर उसने धीरे से अपनी जेब से एक पीला फल निकाला। आइए नीलामी जारी रखें। आध्यात्मिक मन का एक स्तर 4 आध्यात्मिक औषधि, आध्यात्मिक मन का फल। क्या? जब वांग जियान ने अपनी जेब से स्पिरिचुअल बीट फ्रूट निकाला तो हवा में एक हल्की ताजगी देने वाली सुगंध फैल गई। बूम! इस समय दर्जनों टेबल के लोग नीलामी हॉल में खड़े हो गए क्योंकि वे वांग शियान के हाथ में फल देख रहे थे। उनकी आंखों में आग थी। आध्यात्मिक मन का द्वारा उत्पन्न फल, ये 2000 वर्ष पुराना है। स्तर 4 आध्यात्मिक फल, लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह आपको जन्मजात से आधा कदम हासिल करने का अतिरिक्त 10% मौका दे सकता है। ये चीज अवश्य होनी चाहिए। हमें इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। स्तर 4 के आध्यात्मिक मन के का फल, ये ईथर के फूल की पंखुड़ियों से भी अधिक मूल्यवान है। हे भगवान, इस युवक को स्तर 4 का आध्यात्मिक फल कैसे मिला? परिवारों और संप्रदायों के सभी मार्शल आर्टिस्ट चलती आंखों से लेवल 4 के फल को कड़ी नजर से देख रहे थे। उनकी सांसें लगभग थम सी गई थीं। स्तर 4 आध्यात्मिक फल एक परिवार या एक संप्रदाय के लिए अत्यंत लाभदायक था। यदि कुलों या परिवारों के स्तर 9 के विशेषज्ञों में से कोई भी इस फल के साथ जन्मजात दायरे में आधा कदम हासिल कर सकता है तो उनके परिवार या संप्रदायों में भारी सुधार होगा। विशेष रूप से वे तृतीय श्रेणी के बल एक चरण वाले जन्मजात विशेषज्ञ के साथ एक वर्ग द्वारा अपनी ताकत का उन्नयन कर सकते थे, और फल एक आधा कदम जन्मजात विशेषज्ञ को जन्म दे सकता है। इतिहास में स्तर 4 आध्यात्मिक फल 9 स्टोर्स ऑक्शन हाउस में केवल 3 बार प्रकट हुआ है। यहाँ किसी एक का सामना करना पूरी तरह से अप्रत्याशित है। लेवल 9 के एक बुजुर्ग मार्शल आर्टिस्ट आध्यात्मिक फल को देखते हुए खड़े होकर बहुत खुश हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि लियू परिवार की स्तर 3 आध्यात्मिक चिकित्सा कचरा थी। उसके पास एक बेहतर है और वह वास्तव में इसे व्यापार करने के लिए बाहर ले गया। स्तर 4 आध्यात्मिक फल की तुलना में लियू परिवार की स्तर 3 ईथर फूल की पंखुड़ियां वास्तव में कचरा हैं। लड़के, तुम इस आध्यात्मिक फल का व्यापार किस लिए करना चाहते हो? दानव वशीकरण संप्रदाय के एक बूढ़े व्यक्ति ने वांग शियान से एक जोड़ी उत्सुक आंखों से पूछा।
आध्यात्मिक पत्थर। मैं केवल बोलियों के माध्यम से आध्यात्मिक रत्नों के लिए व्यापार करना चाहता हूँ, वांग जियान ने तुरंत कहा। प्रारंभ में वह पैसे के लिए व्यापार करना चाहता था, लेकिन मूंगों को वह कीमत मिली जो उनकी उम्मीदों से परे थी। इसके अलावा आध्यात्मिक पत्थर दिखाई दिए। बोलते बोलते उसने पीछे मुड़कर मनिक जी को देखा। तभी मनियाक जी ने अपना सिर उठाया और वांग जियान के हाथ में स्तर 4 के आध्यात्मिक फल को देखते हुए अपना आधा सिर प्रकट कर दिया। आध्यात्मिक पत्थर। वांग शियान द्वारा अपनी व्यापारिक आवश्यकता का खुलासा करने के बाद हर कोई एक जटिल नजर आया। आध्यात्मिक रत्न मूल्यवान थे और कोई सामान्य परिवार या संप्रदाय उन्हें धारण नहीं कर सकता था। इसके अलावा उनके पास कुछ स्वामित्व होने पर भी बड़ी संख्या नहीं थी। 70 या 80 आध्यात्मिक रत्नों के बिना नीलामी जीतना असंभव था। तालिका 8 में लियू फीयून के चेहरे पर मिश्रित अभिव्यक्ति बनी रही। उसने वांग जियान के हाथ में आध्यात्मिक फल पर अपनी निगाहें टिका दी और अपने दांत पीस लिए। उसने इस व्यक्ति से स्तर 4 के आध्यात्मिक फल की अपेक्षा नहीं की थी। याद करते हुए कि अभी क्या हुआ था जब उन्होंने वांग शियान से पूछा कि क्या वह स्तर 3 आध्यात्मिक चिकित्सा का मूल्य जानता है। ये चेहरे पर एक और तमाचा था, और यह आज पहली बार नहीं था। यंग मास्टर लियू, स्तर 4 आध्यात्मिक फल, हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, हमें इसे जीतना चाहिए। तभी लियू फीयून के बगल में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्साह से कहा, अगर हम इस आध्यात्मिक फल को जीत सकते हैं तो हमारे परिवार का मुखिया प्रसन्न होगा। उनके मध्यम आयु वर्ग के स्टीवर्ड की आवाज ने लियू फीयून की अभिव्यक्ति को और भी गहरा कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और भयानक दृष्टि से सिर हिलाया। वांग शियान को अपने द्वारा निकाली गई एक चीज के साथ हंगामा करते हुए देखकर लैन क्विंग्यू की तरफ दिखाई दी। यदि वह चुनी हुई होती तो ये कितना अद्भुत होता। 70 आध्यात्मिक पत्थर। दानव वशीकरण संप्रदाय के एक बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत बोली। 71 आध्यात्मिक पत्थर। प्राचीन मुट्ठी संप्रदाय का एक युवक चिल्लाया। 73 आध्यात्मिक पत्थर। लियू फीयू ने अपने दांत भींच लिए और चिल्लाया, हो, लियू परिवार नीलामी में क्यों भाग ले रहा है। लिंग्यू संप्रदाय के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लियू फीयून को देखा और उसका मजाक उड़ाया। अभी मुझे आश्चर्य है कि किसने कहा कि दूसरा पक्ष आध्यात्मिक चिकित्सा के मूल्य के बारे में अनभिज्ञ था, और किसने दावा किया कि उसकी स्तर 3 की आध्यात्मिक चिकित्सा अद्भुत थी। चूंकि यह बहुत बढ़िया है, आपको बोली लगाने की क्या जरूरत है। उसने जो कहा उसे सुनकर लियू फीयून का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यदि आप बोली लगाना चाहते हैं तो बस अपनी कीमत पेश करें, बेकार बकवास कहना बंद करो। हम्फ एक जूनियर के लिए कितना घमंडी है, सिर्फ इसलिए कि वह सोचता है कि वह लिटिल सोर्ड सेलेस्टियल है। लिंग्यू संप्रदाय के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें ठंडी थीं। वह तुरंत चिल्लाया, 75 आध्यात्मिक पत्थर। 76, 77, 4 प्रथम श्रेणी बल इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसे भूल जाए, हम इसमें भाग लेने के योग्य नहीं हैं। आध्यात्मिक पत्थर शीर्ष पायदान की ताकतों के लिए कठिन मुद्रा हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन है। मेरे पास उनमें से केवल 3 थे और मैंने अपनी खेती के लिए उन सभी का पहले ही उपयोग कर लिया था। लियू परिवार, प्राचीन फिस्ट संप्रदाय, दानव वश में करने वाले संप्रदाय और लिंग्यू संप्रदाय ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए बाकी लोगों को मुंह होकर देखा। सभी ने एक कोमल आह भरी। वे इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह से अपात्र थे। 85 आध्यात्मिक पत्थर। जब 4 प्रथम श्रेणी की सेनाएं एक गर्म प्रतिस्पर्धा में थीं, तो मनिक जी की आवाज ने एक बार फिर से हवा काट दी, क्योंकि उन्होंने बोली को 85 आध्यात्मिक पत्थरों तक बढ़ा दिया। यह एक अत्यंत उच्च प्रस्ताव था। अध्याय 178। पागल जी के प्रस्ताव ने 4 मुख्य बोली लगाने वालों को झिझक दिया, इसलिए नहीं कि वे पागल जी की ताकत से डरते थे। स्तर 4 के आध्यात्मिक फल के लिए वे बोली जारी रखने का साहस करेंगे, भले ही वे पागल जी के खिलाफ जा रहे हों। हालांकि पागल जी का प्रस्ताव बहुत अधिक था। एक स्तर 4 आध्यात्मिक फल लगभग 80 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था। अगर कीमतें और बढ़ती हैं तो यह उनके लिए अच्छा सौदा नहीं होगा। 85 आध्यात्मिक पत्थर। पागल जी का ऑफर बहुत ज्यादा है। अपने बेटे को ठीक करने के लिए पागल जी दुनिया भर में सभी प्रकार की आध्यात्मिक दवाओं की खोज कर रहे हैं। वो कीमत के बारे में चिंतित नहीं होंगे। ऐसा लगता है जैसे पागल जी इस आध्यात्मिक फल की बोली जीतने जा रहे हैं। पागल जी को एक तरफ रखकर, ये युवक कौन है? वो सरल नहीं हो सकता, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास लेवल 4 आध्यात्मिक फल है। मैं सहमत हूँ, वह सरल नहीं हो सकता।
चूंकि वह लिटिल स्वॉर्ड सेलेस्टियल का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है, इसलिए उसे निश्चित रूप से किसी का समर्थन है। घटना को देख आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। वांग शियान विशेष रूप से संतुष्ट दिखते हैं जब उन्होंने देखा कि 4 मुख्य शक्तियों ने अपनी बोली बढ़ाना बंद कर दिया है। वह 85 आध्यात्मिक रत्नों से संतुष्ट था। ये बढ़कर 8,500 ग्राम हो गए। हालांकि यह अभी भी 1 टन के लक्ष्य से दूर था, कम से कम प्रगति तो थी। वांग शियान ने कहा, बधाई हो सीनियर जी इस आध्यात्मिक फल को हासिल करने के लिए। पागल जी की ओर देखकर वह मुस्कुराया और फल लेकर उनकी ओर चल पड़ा। पागल जी ने सिर हिलाया और वांग जियान को देखा। इसे लो, वांग शियान ने आध्यात्मिक फल को अपने पास रखते हुए कहा। पागल जी ने फल उठाया और अपने बगल वाले थैले से 85 आध्यात्मिक रत्न निकाले। आपके लिए चमत्कारी डॉक्टर वान, उन्होंने कहा। ओह, आप मुझे जानते हैं? वांग शियान ने आश्चर्य से उत्तर दिया। मैं उन सभी मिरेकल डॉक्टर्स से परिचित हूँ जिन्हें शीर्ष -50 में स्थान दिया गया है। चूंकि मिरेकल डॉक्टर वांग ने फैंग हुआजी को हराया था, जो 18वीं रैंक पर था, मैंने निश्चित रूप से आपके बारे में सुना होगा, पागल जी ने एक खाली चेहरे के साथ कहा। अच्छा ऐसा है, वांग शियान हंसा। उसने पागल जी की तरफ देखा और बोला, वरिष्ठ जी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे को देखूं? आपका चिकित्सा कौशल अभी भी अपर्याप्त है। पागल जी ने शांति से टिप्पणी की। क्या आप नहीं चाहते कि मैं इसे आजमाऊं? आखिर तुम्हारे बेटे के हालात तो पहले से ही ऐसे हैं। क्या होगा अगर मैं उसे ठीक कर सकता हूँ? वांग शियान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जोर दिया। उनके लहजे में उत्साह का तड़का भी था। मेरी आंखों से दूर हो जाओ या मरो। इस समय मनिक जी ने स्पष्ट रूप से वांग जियान की ओर निर्देशित हत्या के इरादे से अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा लिया। उनके बेटे के बारे में ऐसी बातें कहने वाले मौत को दावत दे रहे थे। क्या चल रहा है? उस युवक ने पागल जी को नाराज कर दिया। एफतारान कंसी के, वह मौत को बुला रहा होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई पागल जी का अपमान करने की? यह उनके निधन की मांग करने के बराबर है। इस समय उनके सामने वाले स्पष्ट रूप से तीव्र हत्या के इरादे को महसूस कर रहे थे। सभी के दिल की धड़कन रुक गई और उनका ध्यान इधर उधर हो गया। यह आदमी मौत को दावत दे रहा है। मुझे आशा है कि पागल जी उस युवक को मार डालेंगे। लियू फेउन की आंखों में आश्चर्य की एक झिलमिलाहट चमक उठी जब उसने बात की और उदास हो गया। एल्डर फैंग और जियो यू ने पागलों की तरह इधर उधर देखा। पागल जी आखिरी कतार में बैठे थे और बीच की सीटें खाली थीं। नतीजतन कई लोगों ने उनकी बातचीत को अनसुना नहीं किया। हालांकि वे जानते थे कि युवक ने पागल जी को नाराज कर दिया था। ये है पागल जी का स्टाइल, एक बार बहस करने पर एक व्यक्ति की हत्या। जैसा कि वांग जियान ने पागल जी की आभा महसूस की, उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। उसने अपना हाथ बढ़ाकर पागल जी के कंधे पर थपथपाया। जब मनियाक जी ने वांग शियान की शांत आंखों को देखा, तो उनमें खून की प्यास उमड़ पड़ी और उन्होंने वांग शियान की बाह पकड़ ली। पाक पाक, वांग शियान के हाथ को मनिक जी ने रोक लिया। हालांकि वह अभी भी 2 बार मनिक जी के कंधे पर टैप करने में कामयाब रहे। यदि आप मेरे चिकित्सा कौशल पर विश्वास करते हैं, तो आप मुझे ओल्ड स्ट्रीट पर देख सकते हैं। आपको ये पता है? वांग शियान मुस्कुराते हुए मुड़ा और चला गया। क्या चल रहा है? पागल जी ने वार क्यों नहीं किया? युवक ने कुछ ऐसा कहा होगा जिससे पागल जी को बुरा लगा हो। हालांकि पागल जी शायद उसे मारना नहीं चाहते थे। यद्यपि पागल जी सनकी हैं, वे निर्दोषों को नहीं मारते। उसके पास शायद स्पष्ट नियम है कि उसे किसे मारना चाहिए या नहीं। इस समय किसी ने भी अपने लंबे और बिखरे बालों के पीछे छिपे हुए पागल जी की विस्मय भरी निगाहों को नहीं देखा। उसने खाली हाथ अपनी हथेली को देखा जो खून से सना हुआ था, और वह विस्मय में था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? पागल जी अपने आप में बुदबुदाए। अभी कुछ क्षण पहले जब उसकी हथेली युवक की बांह को छू गई तो उसने अपनी आत्मा में डर को छलकते हुए महसूस किया था। वह निश्चित था कि युवक उससे अधिक शक्तिशाली था और अंतर बहुत बड़ा था। जियो यू और एल्डर फैंग की तरफ चलते हुए वांग जियान मुस्कुराया। उसका इरादा पागल जी को इतना बोलना और अपशब्दों से ताना मारना भी था। पागल जी के बेटे का इलाज कराने के बारे में उनके अपने विचार थे। उसने महसूस किया कि यह समय था कि वह ड्रैगन पैलेस के निर्माण पर अधिक ध्यान दे। निकट भविष्य में उसे आवश्यक संसाधनों की तलाश करने का प्रयास करना चाहिए। दोपहर 3 बजे के करीब कारोबार का दौर जारी रहा। जब ट्रेडिंग सत्र समाप्त हुआ, वांग जियान, एल्डर फैंग और जियोयू मुस्कुराए और आयोजन स्थल से बाहर निकल गए। आज वांग शियान के लिए यह एक उपयोगी यात्रा रही।
सुजाकू का सार रक्त, 85 आध्यात्मिक पत्थर, $500 मिलियन नकद और आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में प्रासंगिक जानकारी। वह रोमांचित था। दक्षिणी प्रांत, हेलिंग प्रांत और डोंगकिंग प्रांत के प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों और संप्रदायों को घबराहट में छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने उन्हें जाते हुए देखा। लैंग किंग्यू ने वांग जियान को देखा और झिझकी। कुछ देर बाद उसने अपनी गति तेज की और उसकी ओर चल दी। उसने पुकारा, वांग शियान। आवाज ने वांग शियान को झकझोर दिया। वह मुड़ा और मुस्कुराया। लैंग किंग्यू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, आज के लिए धन्यवाद। वांग शियान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह आवश्यक नहीं है। आखिर हम सहपाठी हैं। लैंग किंग्यू मुस्कुराए और जवाब दिया, फिर भी मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। कुछ मीटर की दूरी पर लियू फेयुन, जैसा कि उसने सोचा था, मारने के इरादे से मुस्कुरा रहा था। धिक्कार है लड़के, और तुम, लैंग किंग्यू, निकट भविष्य में तुम मुझसे शादी करने वाली हो और फिर भी तुम इतनी चुलबुली हरकत कर रही हो। उसने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। लियू फेयुन आज बहुत शर्मिंदा था। लियू फेयुन ने अपने बटलर को देखा और गुस्से से कहा, बटलर जाओ, इसे देखें। मैं जानना चाहता हूं कि इस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है और इसे आध्यात्मिक फल कहां से मिला। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए और मैं चाहता हूं कि तुम उसका सिर मेरे पास लाओ। हाँ, यंग मास्टर, बटलर झाओ ने जवाब दिया और सिर हिलाया। लियू फेयुन के चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति थी और वह बुदबुदाया, 5 दिनों में ये हमारी सगाई समारोह होगा, तुम यही किसी बाहरी व्यक्ति के साथ घुलने मिलने की हिम्मत करोगे। लैंग किंग्यू, एक बार हमारी सगाई हो जाने के बाद मैं निश्चित रूप से आपको एक सरप्राइज दूंगा। मैं तुम्हें अपने बिस्तर के नीचे अपने अधीन कर लूंगा। ... लैंग किंग्यू के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। वांग जियान लैंग किंग्यू के लिए अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट नहीं था। बहरहाल, वह जानता था कि अपराधबोध की भावना थी। विला में गाड़ी चलाने के बाद एल्डर फैंग जियोयू को प्रशिक्षित करने के लिए ले आया। वांग शियान के लिए वह आंगन में गया। एक बड़ा फूलदान मिला और मिट्टी के साथ फूलदान को विला के शीर्ष पर लाने से पहले उसे मिट्टी से भर दिया, जिसके बाद उन्होंने उसमें तरह तरह की आध्यात्मिक घासें लगाईं। उसने संतोष के साथ सिर हिलाया और बगल में छतरी के नीचे लेट गया। उसने फिर अपना फोन निकाला और गुवान शुकी को फोन किया। वांग शियान ने उसे विला तक ले जाने के बारे में सोचा और फिर हे